हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग HTML का फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे। फिफ्थ लेक्चर हम लोगों ने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, और अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं? HTML तक। उसके दौरान हम लोग क्या क्या पढ़े? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, MS वर्ड, MS पेंट पढ़े, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ आए हैं? HTML में आए हैं। अगर आप डायरेक्ट HTML का वीडियो देख रहे हैं तो आपको, या तो आप HTML का स्टार्टिंग वाला वीडियो देख लीजिए, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप पूरा स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से देखना चालू कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियोस, स्टार्टिंग लेक्चर, स्टार्टिंग सेशन वहीं से स्टार्ट हुआ, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, जब तक आप बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आइए, पहले अभी तो पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग पढ़िए, HTML के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट लेक्चर से HTML का। HTML खत्म हो जाने के बाद या फिर साथ साथ उसको कवर करिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से, मतलब स्टार्टिंग लेक्चर से भी आप कवर करते जाइए, तब जाके आप सक्सेसफुल पढ़ाई कर पाएंगे एडीसी प्लस का। ठीक है, एडीसी प्लस क्या होता है? बहुत लोगों को अभी भी याद नहीं होगा एडीसी प्लस होता क्या है। एडीसी प्लस एक एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मतलब कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे हम लोग को एडवांस डिप्लोमा मिलता है एडीसी प्लस। एडीसी प्लस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ना? लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे चीज पढ़ना। कैसे? मैं कोई वर्ड लिखा, ठीक है, सपोज मैंने कुछ वर्ड लिखा, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किस टैग का यूज करेंगे? इन HTML। क्योंकि जब हम लोग MS वर्ड में उसको यूज करते थे तो हम लोग को पता रहता था, ऑप्शन दिया हुआ रहता था, अगर जिसको भी बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट करिए, बोल्ड होम मेनू में जाइए, वहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आपको दिया है, उस पर क्लिक करिए, आपको बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन करना तो सिंपली उसको क्लिक करिए, अंडरलाइन हो जाएगा। या इटैलिक करना है तो सिंपली आप क्लिक करिए, वो इटैलिक हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं तो वहां आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पे आपको खुद से ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है। वहां पे आपको ऑप्शन खुद से क्रिएट करना पड़ता है। HTML क्या है? HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर जब वेब पेज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट मींस 10th टीएच जो हम लोग ऊपर लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट मींस H2O, ये जो 2 बीच में आ रहा है ना छोटा सा H2O, तो जो 2 को लिखाता है जिस टाइप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, HR हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है तो किस टैग का यूज करते हैं लोग? HR टैग का। ठीक है, स्ट्राइक का एग्जांपल ये देखिए, इसको आप देख के आप समझ जाएंगे कि स्ट्राइक होता क्या है। सिंपली कुछ नहीं होता है, किसी भी वर्ड को इस टाइप से प्रेजेंट करने का काम करता है कौन? स्ट्राइक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। आज का क्या टॉपिक है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बोल्ड हो गया, अंडरलाइन, इटैलिक हो गया, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, HR लाइन हो गया, स्ट्राइक हो गया। आइए पहला पढ़ते हैं, बी। बी टैग। ओके, इट इज यूज टू बोल्ड एनी टेक्स्ट। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो किस टैग का यूज किया जाता है? बोल्ड टैग का, मीन्स बी टैग का। ओके, और इसका ही अदर फॉर्म क्या है? अदर फॉर्म हम लोग कह सकते हैं, इसका अदर फॉर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग। अगर स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करेंगे तो क्या कहता है? इट इज ऑल्सो यूज टू बोल्ड एनी टेक्स्ट। इसका भी यूज किया जाता है क्या करने में? टेक्स्ट को बोल्ड करने में। लेकिन हम लोग इंडियन से तो हम लोग क्या सोचते हैं? शॉर्टकट वे यूज करें, मतलब ज्यादा टाइप करना ना पड़े, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है हमारा? बी टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए जब हम लोग इतना वर्ड टाइप करेंगे उसको बोल्ड करने के लिए, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? बी टैग का यूज करके हम लोग टाइम सेव करेंगे। टाइपिंग में जो टाइम सेव होगा वो सिंपली हम लोग बी टैग यूज करके टाइम सेव करेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग का उतना यूज नहीं किया जाता। लेकिन पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग टैग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग मीन्स व्हाट? यू टैग। यू टैग का यूज करके हम क्या करते हैं? इट इज यूज टू अंडरलाइन एनी टेक्स्ट इमेज। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, किसी भी वर्ड को मुझे अंडरलाइन करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? यू टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? आई टैग। आई टैग से आप लोग सिंपली समझ सकते हो इटैलिक। अगर किसी भी, इट इज यूज टू इटैलिक एनी टेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करना है अपने वेब पेज में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आई टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अब आई टैग हम लोग समझ गए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुपरस्क्रिप्ट, मतलब सुपरस्क्रिप्ट टैग। इसका यूज कैसे किया जाता है?
जब हम लोग अपना क्या लिखते हैं, क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10th पास। क्या लिखते हैं, 10th पास। ये जो TH है, ये जो TH है वो 10th के ऊपर लिखा आता है, तो उसको अगर उस टाइप में कन्वर्ट करेंगे तब ना हम उसको लिख पाएंगे। तो अगर इस टाइप में अगर कन्वर्ट करना तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग। क्या टैग यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग। इट इज यूज टू अप्लाई द सुपरस्क्रिप्ट ऑफ any text in web page like 10th। मतलब इसका यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड वर्ड, किसी भी वर्ड को अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब दिस टाइप ऑफ सुपरस्क्रिप्ट वर्ड, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स वर्ड। जब हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी चीज का केमिकल नेम लिखते हैं, जैसे वाटर का, ठीक है, वाटर का केमिकल नेम क्या होता है, H2O। तो वाटर का केमिकल नेम इस टाइप से लिखा था। जब हमको 2 को इस फॉर्मेट में लिखना है, ये जो 2 है, ठीक है, H2O सिंपल। यहाँ देखिए, अगर 2 को मुझे डाउन फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है। उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू अप्लाई द सबस्क्रिप्ट ऑफ एनी टेक्स्ट इन वेब पेज। इसको अप्लाई किया जाता है सबस्क्रिप्ट बनाने में किसी भी टेक्स्ट को, किसमें, वेब पेज में। अपने वेब पेज में अगर प्रेजेंट करना है तो हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, HR टैग। HR टैग का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में। क्या करने में, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। इट इज यूज टू इंसर्ट दी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करने में। अगर आपको वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना है तो किस टैग का यूज करना पड़ेगा, HR टैग का। ओके, नेक्स्ट है स्ट्राइक टैग। इसका बहुत कम यूज होता है, या फिर ऐसे मान लीजिए डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, या फिर सिंपली अगर इस फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी टेक्स्ट को, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। तो क्या बोलता है स्ट्राइक टैग, इट इज यूज टू मेक स्ट्राइक फॉर्म। इसका यूज किया जाता है क्या करने में, स्ट्राइक फॉर्म का यूज करने में। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम ले लेते, उसको स्ट्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करते, जैसे मोनू ही ले लेते, ठीक है, मोनू को स्ट्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या, ये तो सिंपली टेक्स्ट लिखा गया हमारा। अगर मुझे यही सिंपली टेक्स्ट को स्ट्राइक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो स्ट्राइक टैग यूज करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, बस मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल वर्ड था हमारा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्राइक में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्राइक में। तो बस स्ट्राइक का यही काम होता है, किसी भी नॉर्मल वर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्राइक वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो आज के सारे टैग्स इतने ही सारे थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। आज जितनी भी टैग मुझे पढ़ने थे ये इतना ही पढ़ना था। कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक, कैसे अंडरलाइन, कैसे सुपरस्क्रिप्ट, कैसे सबस्क्रिप्ट, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट किया जाता है, कैसे स्ट्राइक किया जाता है। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में सीखेंगे इन सारे टैग को कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, HTML से। जैसे कि हम लोग को पता है कोडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, HTML से। HTML के बाद कौन सा स्टेप आता है, हेड का स्टेप आता है, ठीक है। हेड का स्टेप हम लोग दे दिए। हेड के बाद क्या आता है, टाइटल आता है, ठीक है, टाइटल भी दे दिए। टाइटल में हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट लिखते हैं, ठीक है, www.computerwarriors.com। अब टाइटल को ओपन किए तो टाइटल को क्लोज भी करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, हेड को भी क्लोज कर देते हैं। बॉडी स्ट्रक, अब बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी को क्या ओपन करेंगे, बॉडी बीजी कलर। बॉडी क्या काम करता है, बैकग्राउंड कलर को इंसर्ट करने का काम करता है। बीजी कलर, बैकग्राउंड में हम लोग कौन सा कलर डालेंगे, इस बार येलो रख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ तक तो था कि हम लोग कैसे बाइक में चाबी डालते हैं, एक्सीलेटर मारते हैं, किक मार के स्टार्ट करते हैं। अब आगे परफॉर्म किया जाता है कैसे हम बाइक को चलाएंगे, किस डायरेक्शन में चलाना है, कहाँ जाके ब्रेक मारना है, कहाँ जाके टर्न लेना है, कहाँ जाके लेफ्ट टर्न लेना है। अब वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अब हम लोग क्या किए हैं, HTML तो ओपन कर दिए हैं, बैकग्राउंड कलर भी येलो डाल दिए हैं। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक, मेन थीम, मेन जो कंटेंट आएगा वेब पेज में, तो यहाँ से आएगा।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग अभी लिखेंगे, अभी हम लोग जो भी वर्ड लिखेंगे या फिर जो भी हेडिंग देंगे हम उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं और अंडरलाइन करना चाहते हैं, तीनों को एक साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बोल्ड टैग को ओपन करेंगे, फिर इटैलिक टैग को ओपन करेंगे, फिर अंडरलाइन टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो कंटेंट लिखना है, जो हमको वर्ड लिखना है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर वॉरियर। अब इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को ओपन किए तो इसको क्लोज भी कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, जैसे कि बाकी सबको हम लोग क्लोज करते हैं, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन को भी क्लोज कर दिए। अब क्लोज करिए तो हमारा मेन हेडिंग आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आगे मुझे प्रीसीड करना है, ठीक है। अब आगे जब मैं प्रीसीड कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो मैं वर्ड लिखूँ वो वर्ड सिर्फ इटैलिक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक का यूज करेंगे, इटैलिक टैग का यूज करेंगे, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टैग का यूज किया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर वॉरियर्स को बोल्ड करेगा, इटैलिक करेगा और अंडरलाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, सिर्फ इटैलिक टैग। तो ये कंप्यूटर कोर्स को क्या करेगा, सिर्फ इटैलिक करेगा। इटैलिक को ओपन किए तो इटैलिक को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। इटैलिक को क्लोज करने के बाद अब हम लोग कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बी आर टैग का यूज करेंगे, बी आर टैग से इसको लाइन ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर कोर्स में हमारा क्या आता है, पहला कोर्स आता है कौन सा, ADCA। अब प्लस को हम लोग सिंपली इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये जो प्लस है इसको हम सिंपली इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट में फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट टैग देंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का टैग देंगे, सबस्क्रिप्ट का टैग दिया, सबस्क्रिप्ट का टैग में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, प्लस को लिखना चाहते हो, सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के बाद तो हमारा एडीसी प्लस कैसा आएगा, ADCA और प्लस कहाँ आएगा, यहाँ नीचे छोटा सा। तो इस टैग का यूज करने से हम लोग क्या होगा, हमारा जो कन्वर्जन आएगा, हमारा जो टेक्स्ट जब फाइनली बन के तैयार होगा वो क्या बनेगा, ADCA प्लस कुछ इस टाइप से, ओके। अब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, BR टैग से लाइन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। BR टैग से लाइन ब्रेक कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। HR टैग से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे रिक्वायरमेंट। अगर आपको एडीसी प्लस करना है तो आपका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यहाँ रिक्वायरमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है, सिंपली ये टेक्स्ट है। रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, ओनली 10th। अब TH हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, 10th हमको किस तरह लिखते हैं, इस टाइप से 10th लिखते हैं। तो हमको TH किस फॉर्मेट लिखना है, इस टाइप का TH फॉर्मेट में लिखना है। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, हम लोग यहाँ TH लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद हम लोग क्या, ओनली 10th पास, ओनली 10th पास स्टूडेंट। मतलब क्या, एडीसी प्लस पढ़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारा हेडिंग लिखे, ठीक है। ये जो हमारा सारा हेडिंग आता है, हेडिंग इसमें से कौन कौन, मैं इसको रेड कलर से मार्क करके बता दूंगा, ओके। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। रिक्वायरमेंट क्या था, ओनली 10th, सुपर स्क्रिप्ट टैग TH, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट क्लोज और पास स्टूडेंट, ओके। तो उसके बाद हो ये सारा हो गया, क्या यूज किए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज कर लिए, ठीक है। सबस्क्रिप्ट यूज कर लिए, सुपर स्क्रिप्ट यूज कर लिए, हॉरिजॉन्टल यूज कर लिए, ठीक है। अब स्ट्राइक एक बचा ना, स्ट्राइक में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक टैग में हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम को ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक टैग में हम लोग अपना मेरा नाम ले लिया, उसको हम उसको क्लोज कर देंगे, स्ट्राइक को। चलिए स्ट्राइक का भी यूज करें, हम लोग लगभग आज हम लोग जितने भी टैग्स पढ़े हम लोग सबका यूज कर लिया। अब क्या किए हैं, बॉडी को ओपन किए तो बॉडी को क्लोज भी करेंगे। क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज भी करेंगे। और HTML ओपन किए तो लास्ट में HTML भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग बन के तैयार हो गया। ये जो हमारा कोडिंग है वो बन के तैयार हो चुका है। अब ये क्या था, HTML टैग है, ठीक है। ये हेड टैग है और ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग क्या करता है, वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। हमारा वेबसाइट क्या है, www.computerwarriors.com, ठीक है। यहाँ तक तो टाइटल तक हम लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद हेड को क्लोज कर दिया, अगर हेड को ओपन की तो हेड को क्लोज किए, टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज किए। अब बॉडी को ओपन किए, बॉडी में क्या रखें, बैकग्राउंड कलर। बॉडी क्या काम करता है, बैकग्राउंड कलर देने का काम करता है। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या रखे, बॉडी बीजी कलर मींस बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। अब बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या दे चुके हैं, येलो दे चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या बारी आती है, कंटेंट लिखने की। नेक्स्ट क्या बारी आती है, कंटेंट लिखने की। हम लोग कंटेंट क्या लिखे, सबसे बड़ा हेडिंग हम लोग क्या दिए हैं, ठीक है, कंप्यूटर वॉरियर्स का, ठीक है। तो उसको हम क्या किए हैं, बोल्ड किए हैं,
इटैलिक किए हैं, अंडरलाइन किए हैं। और हमारा कंटेंट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर वॉइस हमारा हेडिंग हो गया। और कंप्यूटर वॉइस किस में रिप्रेजेंट होगा, बोल्ड में, इटैलिक में और अंडरलाइन में, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट हम लोग क्या यूज किए हैं, कंप्यूटर कोर्स को। उसके बाद हम लोग क्या यूज किए हैं, कंप्यूटर कोर्स को। ओके, तो कंप्यूटर कोर्स को अगर हम ओपन किए हैं तो क्या है, इसको इटैलिक कर दिए। कंप्यूटर कोर्स को हम लोग क्या किए, इटैलिक। जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कोर्स। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो कंप्यूटर कोर्स होगा। उसको इटैलिक ओपन किया, इटैलिक को क्लोज किया, बी आर टैग्स हम लोग क्या किए, लाइन को ब्रेक कर दिए। लाइन को ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या किए, कंप्यूटर कोर्स में क्या आता है, एडीसी प्लस आता है। तो हम लोग ये कोई टैग नहीं है, ठीक है, ये हम लोग सिंपली वन लिखे हैं, ये हम लोग वन लिखे हैं। ओके, और फर्स्ट में क्या आता है, एडीसी प्लस। अब एडीसी प्लस हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है, एडीसीए और प्लस नीचे आता है। तो हमको जब सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिखना था प्लस को, तो हम लोग क्या किए, सब्सक्रिप्ट टैग का यूज किए हैं। तो प्लस को हम लोग सब्सक्रिप्ट किए हैं और बी आर टैग से लाइन को ब्रेक किए हैं। ओके, तो हम लोग क्या किए, इसको सब्सक्रिप्ट किए। तो क्या हो जाएगा, एडीसीए प्लस को हम लोग सब्सक्रिप्ट टैग से इसको छोटा कर दिया, मतलब नीचे कर दिए। अब उसके बाद क्या, ये एक मिस्टेक होगी, मैं एचआर टैग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो एचआर टैग कैसे होगा, जब एचआर टैग ओपन करेंगे तो हम लोग जब हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किस कलर में रहेगा और किस साइज में रहेगा, कितने परसेंट के साइज में रहेगा। तो हम लोग एचआर कलर, हम लोग कलर क्या रखेंगे, तो हम लोग एचआर कलर क्या रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर होगा वो हम लोग क्या रखेंगे, एचआर कलर इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। रेड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका साइज कितना रखना, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर दे, लेकिन उसका साइज कितना रखेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। साइज हम लोग कितना रख देंगे, 10%। ओके, 10% हम लोग उसका साइज रख देंगे। उसका साइज होगा वो 10% होगा। उसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ओपन के लिए अब इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एचआर रो को हम लोग क्लोज कर देंगे, हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्या किए, एचआर को ओपन किए, उसमें कलर फीड किए कि कौन सा कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और उसका साइज क्या होगा, ठीक। इन दोनों को जब हम रिप्रेजेंट करें तो एचआर टैग को क्लोज कर दिए। एचआर टैग को क्लोज करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या हेडिंग लिखे, रिक्वायरमेंट, कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जब एडीसी प्लस हमको पढ़ना है तो एडीसी प्लस पढ़ने के लिए, जब एडीसी प्लस हमको पढ़ना है तो एडीसी प्लस पढ़ने के हमको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ओनली टेंथ पास, टीएच को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में लिखें, टीएच को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में लिखें, टेंथ पास स्टूडेंट, ओनली हम लोग को टेंथ पास स्टूडेंट चाहिए एडीसी प्लस पढ़ने के लिए, ठीक है। अब स्ट्राइक को भी, स्ट्राइक टैग का भी हम लोग यूज किए। तो स्ट्राइक टैग में हम लोग क्या लिखे हैं, मोनू कुमार को हम लोग स्ट्राइक टैग में यूज किए हैं। तो जो मोनू कुमार टेक्स्ट फॉर्मेट बन के आएगा वो स्ट्राइक टैग के फॉर्मेट में बन के आएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए, बॉडी को क्लोज किए, उसको एचटीएमएल को क्लोज किए। एचटीएमएल को क्लोज करने के बाद हमारा जो कोडिंग होता है वो फिनिश हो जाता है। एचटीएमएल को हम लोग जब क्लोज कर देते हैं तो हमारा कोडिंग फिनिश हो जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप सिंपली अपने नोटपैड में टाइप करिए। टाइप करने के बाद इसको सेव करिए .html के नाम से, ठीक है। जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं वो दीजिए और .html के नाम से इसको सेव करिए। सेव करने के बाद इसको रन करिए अपने वेब पेज में। अब उसको रन करके देखिए कि आपका वेब पेज कैसे बन के तैयार हुआ, किस टाइप से बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो आइए आज हम लोग क्या देखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक टैग, सब कुछ आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को हम लोग कैसे ओपन करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक जो मैंने प्रोग्राम बनाया था डेमो का, ठीक है, ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेमो का, ये जो सिंपली मैंने एक प्रोग्राम बनाया था उसी को मैं एडिट करके मैं क्या करूंगा, एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा, बोल्ड इटैलिक करूंगा। यही सबको मैं वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर्स को मैं क्या करूंगा, बोल्ड करूंगा, इटैलिक करूंगा। आइए देखते हैं। जो हमारा डेमो फाइल है उसको लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ओपन विथ। ओपन विथ किसके साथ करेंगे, नोटपैड के साथ। नोटपैड के साथ जैसे हम लोग ओपन करेंगे हम लोग क्या दिखेगा कि हमारा जो कोडिंग था वो आ चुका है। जो हमारा पीछे का कोडिंग था, जो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोडिंग किया गया था वो कोडिंग आ चुका है। तो सिंपली क्या कोडिंग था, HTML हेड टाइटल, टाइटल क्या था, वेलकम टू computervoice.com टाइटल, और हेड को क्लोज किया, बॉडी को मैं बेसिक कलर फिल किए थे। अब यहाँ से पहले का कुछ पार्ट को रिमूव कर देते, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब ये हमारा क्या गया, बेसिक हो गया, हमारा बॉडी हो गया, बेसिक कलर हो गया, वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर्स को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। बोल्ड के लिए क्या था, बी टैग था, उसके बाद अंडरलाइन के लिए क्या था, यू टैग था, और इटैलिक के लिए क्या था, आई टैग था, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओपन किया वैसे इसको क्लोज भी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्लोज कहाँ करूंगा,
वेलकम टू कंप्यूटर वॉइस, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बी टैग को क्लोज किए, उसके बाद यू टैग हमारा ओपन हुआ था ना, उसके बाद यू टैग को क्लोज करेंगे। यू टैग को क्लोज करने के बाद फिर आई टैग को क्लोज करेंगे। अब ये देखिए हम लोग क्या किए, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक को ओपन किया, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे। बी आर टैग से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर्स हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या था, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर कोर्स लिखेंगे, उसको पहले इटैलिक कर लेंगे, ठीक है। इटैलिक में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स लिख लिया। हम लोग क्या देखिए, इसको कंप्यूटर कोर्स में हमको इटैलिक का कमांड का यूज किया। इटैलिक टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। इटैलिक टैग को हम लोग क्लोज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडीसीए प्लस कुछ वन डॉट लेंगे, क्या लिखेंगे, एडीसीए प्लस। लेकिन हम प्लस जब लिखते हैं तो क्या आ रहा, हमारा बीच में आ रहा, मुझे उस प्लस को नीचे लिखना है थोड़ा सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो मैं क्या करूँ, इस प्लस को यहाँ से इरेज करूंगा और सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा। सबस्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, क्या मुझको सबस्क्रिप्ट करना था, तो प्लस को सबस्क्रिप्ट करना था। अब सबस्क्रिप्ट टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एचआर लाइन ड्रॉ करेंगे। एचआर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या उसमें कलर डालेंगे, कलर क्या रहेगा एचआर टैग का, एचआर टैग का कलर रहेगा रेड, ओके। रेड होगा उसका कलर। और साइज क्या होगा, साइज उसका हम लोग दे देते हैं कितना, इज इक्वल टू 10%, ओके। कितना, 10%। साइज देने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लोग एचआर टैग को ओपन किए, एचआर टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा एचआर टैग ओपन हुआ, एचआर टैग क्लोज भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा टॉपिक, रिक्वायरमेंट, ठीक है। एडीसीए प्लस पढ़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 10th प्लस होना चाहिए। तो टी एच हम लोग कैसे फील करेंगे, आइए देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टी एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी एच, और सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या था रिक्वायरमेंट, 10th पास, 10th पास स्टूडेंट, ठीक। अब ये था हमारा ओवरऑल कोडिंग। क्या था कोडिंग हमारा, पहले तो हम लोग HTML हेड टाइटल को ओपन किए, उसके बाद हेड को क्लोज किए। अब उसके बाद बॉडी में क्या डाले, बीजी कलर डाले येलो के। उसके बाद हम लोग क्या किए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किए कि इसको वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर्स को हम लोग क्या किए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया। अब उसको जब ओपन किए हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टैग को, तो उसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या यूज किए, बीआर टैग से लाइन को ब्रेक किए हैं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स लिखे हैं। कंप्यूटर कोर्स लिखने के बाद कंप्यूटर कोर्स में भी बीआर टैग यूज करेंगे उसके बाद, क्योंकि लाइन ब्रेक मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, कंप्यूटर कोर्स को क्या किए हम लोग, इटैलिक किए हैं। उसके बाद इटैलिक को क्लोज किए हैं, फिर बीआर का यूज किए हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडीसीए। एडीसीए के बाद एडीसीए प्लस हम लोग क्या करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं, मतलब एक छोटे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उसको हम सब्सक्रिप्ट टैग का यूज किए हैं, ओके। हम लोग क्या किए, सब्सक्रिप्ट टैग का यूज किए, फिर उसको क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, नीचे एचआर लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, उसका कलर क्या रखे, रेड रखे, उसका साइज क्या रखे, 10% रखे, ठीक है। उसके बाद एचआर लाइन को क्लोज कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक टॉपिक लिखे हम लोग, रिक्वायरमेंट 10th पास। अब टीएच को किस फॉर्म में लिखना था, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या किए, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में टीएच को लिखे हैं। उसका 10th पास स्टूडेंट सुपर स्क्रिप्ट को टीएच के बाद क्लोज कर दिए, क्योंकि मुझे सिर्फ किसको सुपर स्क्रिप्ट करना था, टीएच को सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट करना था, इसलिए हम लोग टीएच लिखने के बाद सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिए। उसके बाद HTML क्लोज कर दिया, हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया। उसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये था हमारा क्या, प्रीवियस, ये प्रीवियस वेब पेज था। अब इसको जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा इस टाइप से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ये है हमारा क्या, जो अभी हम लोग अपडेट किए हैं, अभी जो मेरा नया वेब पेज क्रिएट किए हैं कोडिंग की मदद से, तो ये था हमारा कोडिंग। तो क्या हुआ है, वेलकम टू कंप्यूटर वॉइस अंडरलाइन हुआ है, बोल्ड हुआ है और इटैलिक हुआ है। कंप्यूटर कोर्स क्या हुआ है, इटैलिक हुआ है। एडीसी प्लस को देखिए, इसका प्लस कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। एडीसी प्लस का प्लस कहाँ नीचे आ रहा है। और रिक्वायरमेंट 10th का टीएच कहाँ जा रहा है, 10th का टीएच कहाँ जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या हमारा रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह के आज के कोडिंग को हम लोग कंप्लीट किए। ये जो हमारा आज कोडिंग जो भी हम लोग पढ़े थे, इस टाइप से उसको प्रोसीड करते हैं। ये कोडिंग बस आप लोग टाइप करिएगा तो आपका
कुछ इस टाइप से वेब पेज बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ आपको पसंद लगे या कुछ चेंजेस आप और करना चाहे तो अपने हिसाब से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जितना दिमाग लगाएंगे आप उतना परफेक्ट बनते जाइएगा HTML में। तो आप और अच्छे से दिमाग लगाए कि इसको और किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।